देखो अक्षांश किसको कहते हैं? तब पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब देखो पश्चिम से पूरब, तब पश्चिम से पूरब कहने का मतलब क्या हुआ? अगर इस तरह ग्लोब है तो इधर से जितना लाइन खींचेंगे इस सब के सब लाइन क्या हो जाएगा? अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, अक्षांश, टोटल अक्षांश की संख्या कितना होगा रे हर्ष? टोटल अक्षांश की संख्या जल्दी बताओ। टोटल अक्षांश की संख्या हम ना बताएंगे, बोल जल्दी तू। 365 डिग्री। लिखल भी जा रहे पगला, हुआ लिखल वो है ना, पता है 181 एकदम पगला जा। अब देखो तो टोटल अक्षांश की संख्या कितना होगा? 181 को होगा। अब ध्यान से देखो, पृथ्वी के बीचों बीच अक्षांश होता है कितना? 0 डिग्री। तो यही बीचों बीच जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ कितना है? 0 डिग्री। और इसके ऊपर जो है यहाँ देखो 23.5 डिग्री क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे देख लो दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर में इसको कहते कितना? कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। ठीक है, दो भाग में बांटती है, तो ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे में हो जाएगा दक्षिण। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर में हो जाएगा कर्क रेखा, नीचे में हो जाएगा मकर रेखा। बात समझ गए? तब 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को कितने भाग में बांटेगा? 2 भाग में बांटेगा। कौन कौन? एक उत्तरी और एक दक्षिणी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून होता है, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। बात समझ गया? कैमरा मैन फोकस करो। अब देखिए ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे क्या करता है? समांतर में काटता है। उसको कितना में काटेगा? समांतर। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर। दो अक्षांश के बीच का जो दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझ गया? कुल अक्षांश कितना हो जाएगा? 181 को हो जाएगा। बात समझ गया? तो इतना बात थोड़ा सा कि याद रखना है केवल अक्षांश में। ठीक है, अगला देशांतर देखो, देशांतर क्या कहते हैं? तो अब देखो इसमें जो लाइन जो देखा पूरब से पश्चिम, अब इसमें लाइन देख रहा होगा खड़ा वाला भी नहीं, इसको कहते हैं देशांतर। इसको कहते हैं देशांतर। सूतल वाला के अक्षांश, अखाड़ा वाला के देशांतर। ठीक है, अगला देखो देशांतर रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होता है, और 2 देशांतर के बीच की सबसे अधिक दूरी होता है भूमध्य रेखा पर। लगभग कितना होता है? 111.32 किलोमीटर की दूरी होता है उसका लगभग। ठीक है, अब 0 देशांतर रेखा माना गया है किसको? प्रधान याम उत्तर को, या उसको मध्यमा रेखा कहते हैं, या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो करती है 2 देशांतर के बीच की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर। अब यहाँ तुमको दिख रहा होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री यहाँ इसको पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर इसको क्या करती है? अलग करती है। अब अगर तुमसे पूछ ले कि देशांतर कहते किसको है, तो क्या किसको कहते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?